उफ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शिद की 12वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि फ़ज़ल बख्श की शिब्रा के साथ मासूम सी हरकतें और शरारतें बहुत दिल को भा रही हैं। हम देखते हैं कि शिब्रा बैठ के बुक पढ़ रही होती है और फ़ज़ल बख्श भी किताब पढ़ने का बहाना करके वहाँ आ जाता है। जब वो उसे देखती है तो वो कहता है कि मैं तो अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ ताकि अपने गाँव का नाम रोशन करूँ। लेकिन हम देखते हैं कि शिब्रा को उसकी प्रेजेंस से कुछ उलझन सी हो रही होती है और फिर शामिर भी ख्यालों में खो जाता है और वो फिर सोचता है कि मेरी असल में कहानी का एंड क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा बहुत खुश होती है क्योंकि उसको हुकूमत की तरफ से मेडल मिल रहा होता है और 5 लाख रुपए का इनाम भी। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये इनाम किसकी वजह से उसको मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि फजल बख्श जो है वो फ़ोन करके कहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है उससे कहो कि इसके मेडल के साथ इसको कुछ पैसे भी दे दें। फिर सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और शिब्रा कहती है कि चलाओ शुगर फ्री मिठाई लेकर आनी है और उसका हाथ पकड़ती है तो फजल बख्श एकदम से सुन सा हो जाता है और फिर वो उसको कहता है कि दाऊद अली खान की वजह से ये खुशियाँ आपके घर में आई हैं। आपको उनसे मिले बगैर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि वो कैसे इंसान है। फिर हम देखते हैं कि सकीना जो है वो उसके पास आती है और बोलती है कि आप कब शिब्रा को बताएंगे कि आप उनको पसंद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने सोचा हुआ है, वक्त आएगा तो तभी मैं करूँगा। फिर सुकैना जो है वो शिब्रा के पास जाती है और कहती है कि वो जहनी तौर पे बीमार हैं, तुमने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तुम उनका इलाज कर दो, उसकी हेल्प कर दो। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श ड्रामा करता है बीमारी का, वो शिब्रा की अटेंशन लेने का कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं देता और शिब्रा उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिल पे कोई बोझ है तो मुझे बता दो। वो कहता है हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे दिल पे बोझ है, मेरा दम घुट रहा है और सर पे उसने एक दुपट्टा बांधा हुआ होता है। शिब्रा उसे कहती है ये बहुत फेक लग रहा है, ये उतार दो। वो कुछ कुछ समझ तो रही होती है ये ड्रामा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श बाहर जाते हैं। फिर वो पूछती है कि बताओ उसका नाम क्या है, तो वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, उसका नाम सोनी है, मैं उसको सोनी कहता हूँ वगैरह वगैरह। और फिर उससे पूछती है कि तुम उसे पहली बार कब मिले थे, तो उसे याद आता है कि जब वो पहली बार अपनी माँ की कब्र पर गया था तो वहाँ रास्ते में ही उसकी शिब्रा से मुलाकात हुई थी। तो वो उसको बताता है कि मेरी माँ जब चली गई थी तो मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था, ज़िंदा रहने का मकसद ख़त्म हो गया था, क्योंकि ज़िंदा रहने और ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क होता है। और वो फिर कहता है कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तुम तो बादशाह हो। फिर मेरी माँ चली गई, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो फिर मेरी दुनिया दोबारा बदल गई और मेरे में जीने की उमंग पैदा हो गई और मैं फिर उसी उम्मीद के साथ अब मैंने जीना शुरू कर दिया है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी अच्छी है लव स्टोरी, अब मैं देखूंगी कि मैं किस तरह से तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ।